हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सदर्न हेमिस्फीयर के कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में कि कौन से पॉइंट्स हैं जो चेंज हो जाते हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जो सेम रहते हैं। और आप भी अगर सदर्न हेमिस्फीयर में घर देख रहे हैं, नया घर ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए ये पॉइंट्स नोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इन पॉइंट्स के माध्यम से। सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों, मुख्य द्वार। जब भी आप घर में एंटर करते हैं, आप घर में एंटर करते टाइम उसका मुख्य द्वार देखते हैं कि मुख्य द्वार वास्तु के अनुसार कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, कौन से वाले पद पे आ रहा है। पद निकालने के लिए आपको ध्यान करना है कि आप कभी भी किसी भी प्रकार के चक्र का इस्तेमाल ना करें। सिंपल जो वैदिक वास्तु का पद विन्यास है उसी का इस्तेमाल करें। जितना भी डायरेक्शन टिल्ट हो रहा है, आप मेरा वीडियो देखिए। टिल्ट का भी मैंने आपको बताया किस तरीके से पद विन्यास करना है और किस तरीके से आपको अपने घर का मुख्य द्वार निकालना है। इसमें सबसे पहली चीज आपको अपने घर का मुख्य द्वार देखना है सदर्न हेमिस्फीयर में। दोस्तों, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप प्रेफर करते हैं नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन, इसी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में आपको प्रेफर करना है साउथ और ईस्ट डायरेक्शन को। साउथ डायरेक्शन, जो नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको पद मिलते हैं, वो चेंज होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में जब आप पद देखते हैं तो आपको वही वाले पद देखने हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ डायरेक्शन में आपके पॉजिटिव आ रहे हैं। उसी तरीके से आप अपनी दिशाएं, आप अपना मुख्य द्वार का एग्जैक्ट पॉइंट निकाल सकते हैं। अगर आपको नॉर्थ फेसिंग मकान मिल रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में, तो जो इंडिया में, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देखते हैं पद साउथ डायरेक्शन के, वो पद आपको देखने हैं सदर्न हेमिस्फीयर में उत्तर दिशा के लिए। इसी तरीके से जब आप किचन की बात करते हैं तो किचन का प्लेसमेंट आपको देखना है। प्लेसमेंट आपका इसी प्रकार होना चाहिए कि किचन आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आती है, सदर्न हेमिस्फीयर में किचन चेंज होगी आपकी। सदर्न हेमिस्फीयर में जो आपकी किचन की पोजीशन बनेगी वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ चली जाएगी। किचन का इंटीरियर आपको ध्यान करना है। इंटीरियर किचन का एज इट इज रहेगा। जो आपकी कुकिंग पोजीशन है, जो आपका सिंक है, जो आपका बाकी सारी चीज़ों की प्लेसमेंट है किचन में, वो एज इट इज रहेगी। इसी तरीके से मास्टर बेडरूम की बात आती है। मास्टर बेडरूम भी आपका चेंज होता है। इवन सदर्न हेमिस्फीयर में आपको ध्यान करना है जो स्लीपिंग पोजीशन की बात आती है। सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देख रहे हैं, अपनी स्लीपिंग पोजीशन ढूंढ रहे हैं, तो आप नॉर्थ की तरफ सिर करके सो सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल का मिलता है आपको। सदर्न हेमिस्फीयर में जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो साउथ पोल का मिलेगा। इसीलिए सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ डायरेक्शन में आपको सिर करके नहीं सोना। आपके साथ बहुत सारी ब्रेन से रिलेटेड आपको डिजीज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अगर सदर्न हेमिस्फीयर में आप साउथ की तरफ सिर करके सोएंगे। स्लीपिंग डायरेक्शन चेंज हो गई, आपका मुख्य द्वार चेंज हो गया, आपकी किचन चेंज हो गई, आपका मास्टर बेडरूम चेंज हो गया। इसी तरीके से आपके टॉयलेट्स की पोजीशन चेंज होगी, आपका जो गेस्ट बेडरूम है उसकी पोजीशन चेंज होगी। सदर्न हेमिस्फीयर में जब आप वास्तु करने का देखते हैं, और बहुत सारे लगभग 90% मैप्स में हम देखते हैं आपके सदर्न हेमिस्फीयर के मकान में, आपके सदर्न हेमिस्फीयर के घर में एंटर करते ही सामने स्टेयरकेस होती है और वो स्टेयरकेस आ रही होती है ब्रह्म स्थान पे। दोस्तों, आपको इस चीज का भी बहुत खास ख्याल करना है कि आपकी जो स्टेयरकेस आ रही है ब्रह्म स्थान में वो ना आए। इसी के साथ साथ आपको ध्यान करना है एल्फ्रेस्को का। दोस्तों, एल्फ्रेस्को इसी हिसाब से आपको एडजस्ट करना है जो सदर्न हेमिस्फीयर में आपके सारे फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं। क्योंकि फैक्टर्स बदल जाते हैं, इसलिए आपका जो एल्फ्रेस्को है उसकी पोजीशन भी बदलेगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किसी भी कंट्री में एल्फ्रेस्को नहीं होता। बहुत सारी कंट्रीज में बाहर की तरफ छोटा सा एक एरिया ज़रूर बनाते हैं, एल्फ्रेस्को नहीं होता।
तो एल्फ्रेस्को का स्पेशली आपको सदर्न हेमिस्फेयर में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इन कंट्रीज़ में ध्यान करना है कि आपका एल्फ्रेस्को भी वास्तु के अनुसार बनना चाहिए। ये भी बहुत बार बहुत नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि आमतौर पे एल्फ्रेस्को किसी न किसी कॉर्नर में आ रहा होता है। अगर कॉर्नर में आएगा तो वहाँ ओपनिंग होगी, ओपनिंग आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, गलत दिशा की। तो इस चीज़ का खास ख्याल करना है। एक और बहुत बड़ा फैक्टर आता है सदर्न हेमिस्फीयर में कि आपका घर के जो बैकयार्ड है उसमें आपके पास ज़्यादा स्पेस होता है एज कंपेयर टू फ्रंट साइड। फ्रंट साइड में कम स्पेस होता है आपके पास सदर्न हेमिस्फीयर के, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा होता है, स्पेशली सदर्न हेमिस्फीयर के किसी भी आप कंट्री में देख लीजिए, आपके पास घर के फ्रंट में कम एरिया खाली मिलता है, आपको घर के बैक साइड में आपको ज़्यादा एरिया खाली मिलता है। इसी तरीके से आपको जो आपके हीटिंग इक्विपमेंट्स लगते हैं उनका ध्यान करना है कि हीटिंग इक्विपमेंट्स भी आपके जो सदर्न हेमिस्फीयर का वास्तु अप्लाई कर रहे हैं अपने घर में उसी हिसाब से सारे आने चाहिए दोस्तों। तो ये है दोस्तों सदर्न हेमिस्फीयर का वास्तु कितना चेंज होता है, हमने इस बारे में बात करी, कैसे कैसे कौन कौन से फैक्टर्स चेंज होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें चेंज होती हैं सदर्न हेमिस्फीयर। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।